दोस्तों, नमस्ते। माइंड स्टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे सुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, राइट। आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव भी करना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन जो प्रार्थनाएं हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, वो करते रहना है, ठीक है। कब किस्मत, कब सब कुछ बेहतर हो जाए, है ना, जो आप चाहते हो, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं राह है, राइट। डिवाइन गाइड करें, स्पिरिट का स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, इसीलिए जब कभी कभी ये रियलिटी है, जो इंसान अपने रिश्ते को चाहे गलत समझा हो या गलत किया हो, समय जो है ना, वक्त, ये जो वक्त का पहिया है ना, हर कुछ सिखाता है। लेकिन वो वक्त, वो पल फिर से वापस नहीं आता है, क्योंकि समय कहता है तू सही समझ पर, सही समय पर मुझे पकड़ ले, मैं समय हूँ। अगर तूने मुझे नहीं पकड़ा तो मैं चला। तो अगर आपके पार्टनर ने समय के अनुसार, समय पे इन्होंने इस कनेक्शन पर काम नहीं किया, शायद कभी कभी इस रिश्ते का मजाक भी बना हो, तो आज देखिए एनर्जी में है पास्ट लाइफ एंड नो नथिंगनेस की एनर्जी। और यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड है, इसमें भी ट्रैवलिंग है। और ये कार्ड तो इसमें, भाई ये कौन सा कार्ड है? स्ट्रेस का कार्ड है। इसमें रहेगा होंगे, स्ट्रेस तो ले रहे हैं, तभी तो पॉलिटिक्स एंड प्लेफुलनेस। शुभ होती है
रात जाती हूँ। Seven of Swords. Politics 7 number and Seven of Swords 7 number. The Fool in just place guide करें रिवर्थ। मतलब इस बंदे को लग रहा है, बंदा या बंदी को फील हो रहा है कुछ तो इन्होंने गलत किया है। देखिए रिश्ते में पॉलिटिक्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया, इसके बाद डेथ एंड रिवर्थ आया, यानी कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, आपको धोखा दिया था और शायद मास्क पहनकर वो इस रिश्ते पे अगर काम कर रहे थे और इस रिश्ते का उन्होंने एंड भी किया था, लेकिन इन्फिनाइट है जिसका अंत नहीं होता, उसके बाद रिवर्थ है, यानी अब ये इंसान चाहता है या चाहती है आपके साथ आना, इस रिश्ते पर वर्क करना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, एक कार्ड और क्लियर मैं करूँगी। उनको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है, उनको पता है कि आज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कनेक्शन हो या ना हो, या उनका ख्याल आपको बार बार नहीं आता, ऐसा वो सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, ज़िंदगी में क्या कमी है, बचपन चला गया, जवानी बीच में छूट गई और बुढ़ापा आ गया, तो वो बचपन वाली जो एनर्जी है, इंजॉय करना, प्यार करना, बेफिक्र इंजॉय करना, एंटरटेनमेंट, देख रहे हो, वो बचपन, वो जवानी कहीं ना कहीं एक टाइम इतना कॉन्फिडेंस प्यार देती है कि शायद लोग, इंसान जो होते हैं ना, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जब फ्यूचर आता है तो चीज़ें ख़राब होने लगती है, तब इंसान को लगता है कि मैं समय से पहले या तो मैं उम्र से बड़ा हो चुका हूँ, या मेरी ज़िंदगी से वो खुशी, प्यार, रोमांस सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब ये ढूंढ रहे हैं अपने आप को, लेकिन आपके पार्टनर पहुँच गए हैं यहाँ पे। आज साथ में कौन है? कोई भी नहीं। शायद आपके पार्टनर एनिमल्स लवर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो देखिए 6 and 8, ट्रैवल एंड 6 ऑफ कप्स, ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है किस तरह आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन जो दिख रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को क्या समझ में आ रहा है? पास्ट की चीज़ें, खालीपन, अकेलापन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पास्ट लाइफ एंड नो नथिंगनेस,
एंड पॉलिटिक्स एंड प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस मतलब अपने प्लेफुलनेस का मतलब न्यू बिगिनिंग तो हो रहा है, द फूल के न्यू बिगिनिंग तो चाह रहे हैं, बट उसके पीछे वो क्या छुपा रहे हैं? मास्क, मास्क लगाए हुए हैं। मतलब आपके पार्टनर खुश नहीं है, वो मास्क लगाकर आपको, लोगों को ये फूल बना रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, या तो आपके बगैर या अपनी जिंदगी में, ये ऐसा शो कर रहे हैं, राइट? लेकिन एनर्जी कह रही है कि इस इंसान को आपकी इतनी ज़रूरत हो रही है, इतनी ज़रूरत हो रही है कि कहते ना, इंसान आपसे बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर से ये टूट रहा है। ठीक है, ये इंसान की एनर्जी इस तरह है तो ये इंसान को अगर आप देख रहे हो या नोटिस कर रहे हो आप, ठीक है, ऐसा अगर लग रहा है कि वो खुश है, देखिए वो आपको ऐसा शो कर रहा है या कर रही है, वो आपको इग्नोर कर रहा है या कर रही है, लेकिन चाहत क्या है पता है? चाहत क्या है? चाहत आप हो, मन्नत आप हो, विश आप हो, लेकिन इस इंसान को ये ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में या उनके रास्ते में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस पर्सन को आप देख रहे हो, इस पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उनको पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, जाने में अनजाने में, प्रेशर में या जानबूझकर। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में हमेशा निगेटिविटी ना रहे, कभी जाने में, कभी अनजाने में, कभी मजबूरी में, कभी प्रेशर में, जो भी हो, चीट, धोखा दिया है। और अभी भी ये पर्सन जो है ना, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को वो छुपा रहे, जबकि इनकी इंटेंशन, इनकी आत्मा कह रही है कि ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। इमोशंस को दबाते हैं, फिर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर में चली जाती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है कि ये इस मोड़ पर हैं, कहते हैं ना इधर के ना उधर के, मतलब ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये बीच मझधार में फंसे हुए हैं। लेकिन अपनी कमजोरी को, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को, जो उन्होंने आपके साथ किया है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वो आपको फील करा रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। आपको इग्नोर करना, ये सब दिखावा है, ठीक है? चाहत बहुत है, लेकिन एक चीज़ बार बार ये चीज़ थॉट्स आ रही है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, जो आप दोनों के कनेक्शन में भी ये चीज़ रिपीट हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। दिल और दिमाग में आप हो, दिल और दिमाग में आपके लिए प्यार भी है, और इस रिलेशनशिप को लेकर सोच तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको मनाना जरा मुश्किल लग रहा है इनको। आपके पार्टनर अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम पर भी फोकस करें, लेकिन काम पर फोकस करने के लिए ना एनर्जी चाहिए, थॉट्स चाहिए, माइंड बॉडी सोल बैलेंस चाहिए। काम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। तो ये इंसान की एक एनर्जी है ना कि अपने सिचुएशन को ना बहुत अच्छे से हैंडल करता है या करती है, छुपाता है या छुपाती है, बट एक चीज़ है कि खुद को तो फूल बनाता है, लोगों को भी फूल बनाता है कि अरे भाई मुझे क्या होगा, अरे भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी अच्छे से कट रही है। भाई आपके पार्टनर ऐसे मोड़ पे है ना, काफी जीवन उतार चढ़ाव से चल रही है,
और ऐसा नहीं है कि चाहे आप हो या लाइफ हो या काम हो, ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद कोशिश जो है ना वो सफल नहीं हो रही है। उनके दिमाग में आपकी नीड है, इस रिलेशनशिप को लेकर ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, लेकिन सैड, अकेलापन, पास्ट की चीजें उनके दिमाग में है। और ये भी दिख रहा है वो डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये कौन से रास्ते पे जाएं और कैसे जाएं। भाई इस पर्सन ने, ये तो दिख रहा है 7 ऑफ सोर्स एंड पॉलिटिक्स, गलती से भी इन्होंने आपको धोखा दिया है या झूठ बोला है या बातें छुपाई हैं। जिंदगी हैरान परेशान है, ये पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं और ये इनके अंदर की फाइटिंग है। ये किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, आप हो या कोई और हो। मास्क पहनकर इधर उधर अपना दिखावा कर रहे हैं। तो ये पर्सन, ये चीज दिख रहा है कि ये सफलता बिल्कुल चाहते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये इस पर्सन को अब लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में उन्हें नई शुरुआत कर लेनी है, डेथ एंड रिवर्थ, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पास्ट की चीजें, ये चीज इनके मन में कहीं ना कहीं, देखिए इन्होंने गलत किया है तो इनके मन में डर भी है। फिर भी ये आपके साथ पुरानी बातों को एंड करना चाह, जबकि इन्होंने एंड किया था, झूठ बोला था, बातें छुपाई थी, धोखा दिया था। ये तो कार्ड क्लियर कर रहा है। अगर इस रिश्ते का एंड किया था तो अब ये बंदा या बंदी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है या चाहती है। इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पे इनफिनाइट भी है ना, तो ये चीज पता है कि ये कनेक्शन खत्म होने वाला नहीं है। कुछ तो ये एहसास होता है, कुछ तो इसे एहसास होता है, लेकिन आपके अंदर आपके पार्टनर जो आपके अंदर चेंज देख रहे हैं ना, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जिद्दी या बहुत गुस्से में अब आ गए हो। और जाहिर सी बात है भाई, कोई इंसान किसी को धोखा देगा तो आरती उतारेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो तो जल रहा होता है ना, तो गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा तो आना है ना। तो इस पर्सन को लग रहा है ये आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून भी है और डेविल भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे यूनियन को दर्शा रहा है, यानी कि वो आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और यूनियन में आना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो उस इंसान को, पीस नहीं है, डर नहीं है, डर है, पीस भी नहीं है और मन में डर है। आज इनको आपकी जरूरत हो रही है, ठीक है। मतलब इनकी थिंकिंग ये है कि इस कनेक्शन पर वो काम करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्या गाइड कर रहा है? डेविल की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लेफुलनेस, द फूल, ये न्यू बिगिनिंग। प्लेफुलनेस की एनर्जी में देखिए फेस पर मास्क है, खुद को मूर्ख, आपको मूर्ख, लोगों को मूर्ख, अंदर तूफान है। गलतियां उन्होंने 100% की है, 100 भी नहीं 1000% की है। अभी डीपली आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने 6 ऑफ कप्स में आपको क्या बोला, यहाँ पे डेविल आ गया। उनको पता है कि आप बहुत गुस्से में होंगे, आप उनसे नाराज होंगे, ये सोच रहे हैं, डेविल कह रहा है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी आप उनको क्या नीड हो रही है? 6 ऑफ कप्स में इमोशंस दिख रहा है, लव दिख रहा है और रोमांस भी दिख रहा है। डेविल में स्ट्रांगली अट्रैक्शन दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड रियूनियन दिख रहा है, ठीक है।
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मनाना तो मुश्किल होगा भाई, ये बंदे को पता है कि मनाना तो मुश्किल होगा भाई। और क्यों नहीं, कि कोई इंसान गलत कर धोखा देकर रिश्ते में वापस आए तो कोई भी इंसान सवाल जवाब करेगा ही और आगे बढ़ेगा ही। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा और आपको मनाना भी होगा। और सच पूछिए, लाइफ में काम करे सब पर फोकस कर रहा है बंदा, लेकिन ग्रोथ कब होती है? जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हो, है ना? ठीक है। फिलहाल ये पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड पॉलिटिक्स एंड द स्टार। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे उनके हिसाब से इस कनेक्शन पर विक्ट्री वो पाना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? विक्ट्री। उससे ज्यादा ये पर्सन की एनर्जी पीस मांग रही है। इस पर्सन की एनर्जी पीस और हार्मनी मांग रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ठीक है, और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि उन्हें आपकी जरूरत है, लेकिन आप दोनों के बीच में ये तो तय है कि आपको लगता है कि इस बंदे ने धोखा दिया है, चीट किया है, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो हाँ, या तो उन्होंने झूठ बोला है या चीजें छुपाई है या आपके साथ धोखा दिया है, ये तो 100% है। लेकिन पास्ट लाइफ नो नथिंगनेस की एनर्जी है। पास्ट इनको छोड़ नहीं रहा है, कि इस कनेक्शन में आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है और किया भी है। तो जो आपने किया, जो पास्ट में आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, धोखा दिया है, प्यार के नाम पर आपको बैक स्टेप किया है, आज वही पास्ट इनकी जिंदगी के सुकून को चुरा लिया है। और यहां क्या काम करता है पता है? कर्म। क्योंकि किसी के साथ झूठे वादे, प्यार का नाटक, धोखा देना, चीजें छुपाना, बातें शेयर नहीं करना और बिन बोले, बिन सोचे समझे खुद ही डिसीजन ले लेना कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, एंड कर देना या धोखा दे देना है। तो याद रखिए यहाँ पे कर्म काम कर रहा है। कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो अब इनको पास छोड़ नहीं रहा है, आपकी याद आ रही है। अब ये आपके तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। इवन कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए डेट पे जाना चाहते हैं, या ये आपके साथ ट्रैवल भी चाहते हैं। अब लॉन्ग ट्रैवल हो, शॉर्ट ट्रैवल हो, लेकिन आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई कोशिश तो हो रही है, बट इनके मन का क्या? ठीक है, लेकिन इनकी जिंदगी में स्ट्रगल काफी है। 8 नंबर का कार्ड है। सनी चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग, सच राह पे चलना, सच बोलना, ईमानदारी निभाना। 8 नंबर का कार्ड है। तो आपको पता है कि स्ट्रगल भी देता है और चीज़ें स्लो भी चलती है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा भी होता है। तो आप अपने पार्टनर के जीवन में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत ट्रैवल है, ट्रैवल भी करते हो आपके पार्टनर, बट इनको कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जैसे लग रहा है ना इस ट्रैवल के दौरान ना, जैसे उनको लग रहा है कि वो आपसे बात करे, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि भाई इनके जीवन की आप वो सनराइज हो जहां आपने इनको जीवन दिया है, पॉजिटिविटी दी है। देखिए सन भी है, डेविल भी है, तो एक एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एक अट्रैक्शन की वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, हो सकता है ट्रैवल एंड 6 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आप लोगों ने काफी एक दूसरे के साथ ट्रैवल किया हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी ट्रैवल किया, एंटरटेनमेंट किया, टाइम स्पेंड किया। इवन कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना
आप लोग अपने ट्रैवल में भी आप दोनों ने प्यार किया हो। 6 ऑफ कप्स ट्रैवलिंग की एनर्जी है। जब जब आपने टाइम स्पेंड किया, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग ट्रैवल में भी आप दोनों ने बहुत प्यार किया है, काफी रोमांस किया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी अट्रैक्टिव, काफी अट्रैक्शन, काफी फैंटेसी, काफी रोमांस आप लोग के बीच में रहा है। ट्रैवल भी है और 6 ऑफ कप्स भी एंड डेविल भी है। तो ये पर्सन अप्रोच करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर थोड़ा कहना चाहते हैं, कुछ भी हो, पाने के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन हो जा जरा मतलबी। आपको पाने के लिए झूठ बोलना पड़े बोलेंगे, लेकिन वो आपके तरफ आएंगे। ये डीपली भी सोच रहे हैं और इनकी जो माइंड बॉडी सोल की एनर्जी है वो आपको ढूंढ रही है, आपकी एनर्जी को ढूंढ रही है। कौन परदेश में रहता है मेरे भाई? फिलहाल वो आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग है, ट्रैवल दिख रहा है, ये आपको अप्रोच करना चाह, मतलब उनकी पूरी कोशिश हो रही है। ठीक है ना, आपको मनाने की, आपसे मिलने की। और एक चीज याद रखिएगा, आप तक पहुंचने के लिए नाटक करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, वो करेंगे, क्योंकि आपको मनाना है, आपके करीब आना है। लेकिन इस पर्सन को ये चीज दिख रहा है ना कि आपने खुद को बहुत रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है। या तो बहुत ज्यादा आप अपने लाइफ में अपने करियर पे फोकस हो या अपने लाइफ पे फोकस हो, मतलब आपने अपनी एनर्जी को, इमोशंस को होल्ड कर लिया है। और ये पर्सन काफी कंफ्यूज्ड है कि भाई ये बंदा, ये बंदी ऐसे कैसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? समय सब कुछ सिखा देता है ना? समय सब कुछ सिखाता है, अकेलेपन से बाहर निकलना भी सिखाता है। ठीक है, स्ट्रांग बनना भी सिखाता है, पावर, कॉन्फिडेंस सब कुछ लाता है, करेज भी लाता है। तो आपके पार्टनर आपसे प्यार जो करना चाहते हैं ना, बेशुमार, समझ जाइए, पूरी रोमांटिक फीलिंग्स के साथ। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ। ठीक है, फिलहाल इन्होंने जो गलतियां की है वो सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ये तय है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, मीन्स धोखा दिया है और कई सारी बातें भी छुपाई हैं, झूठ भी बोला है। लेकिन यही चीज जो है इनको पास्ट में ले जाकर इनके एनर्जी को डंडे से मारे, ढिनक ढिनधा कर रही है, नो नथिंगनेस। अब इनको लग रहा है भाई फेस पे मास्क लगाऊं, झूठ बोलूं, कुछ भी करूं, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। कहा ना, आपके पार्टनर ही करें, हो जा मतलब ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जरूरत काफी हो रही है। ठीक है, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, हार्मनी, विक्ट्री मिस कर रहे हैं वो आपको। पेज ऑफ वांड्स, आइडियाज आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, 4 ऑफ वांड्स। आहा, मैंने क्या बोला, क्या बोला? अब आपको विश्वास होगा ना, तू है तो तू है तो घर घर नहीं लगता। एक मुलाकात जरूरी है सब में, यानी कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन और आपके करीब आना और आपको बनाना। ठीक है, समझ गए क्या?
समझ गए क्या? तो मिलना चाह रहे हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स। याद बहुत आ रही है आपकी? बाबा रे बाबा, आपके साथ माइंड सेट कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने आपने बाउंड्रीज बनाई हो, अब तो इनको झूठ बोलकर भी आपके पास आना होगा, क्योंकि आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन बाबू मैं ये भी कह दूं, जितना उन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है ना, कब इनका मूड चेंज हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो को एंड करते करते ज़रूर बोलना चाहूँगी, सतर्क रहें, सावधान रहें। प्यार इक्वल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को हर बात शेयर जब हम करते हैं तो सामने वाले जब शेयर करते हैं तो सामने वाले को हमेशा देखना चाहिए कि वो कितना सच कह रहा है और कितना वो झूठ बोल रहा है। कम से कम आप लोग इतना खुद को काबिल बनाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और कुछ लोगों के लिए याद रखेंगे, कुछ लोग को अवेयर रहना है। कुछ लोग, हो सकता है मैं यहाँ कह रही हूँ, क्योंकि डबल द एम्प्रेस की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोग की एनर्जी में अवेयरनेस की एनर्जी है। जिस रिश्ते में नाम है वो बहुत अच्छा है, जो रिश्ते में नाम नहीं मिला है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चलना है, नहीं तो आने वाले कल में केहों केहों की बात हो सकती है। याद रखिएगा, ठीक है। आप देख रहे थे एम्प्रेस की एनर्जी एंड डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ठीक है, आपको भी कहना चाहूंगी और उन्हें भी आपको समझाना होगा। ठीक है, तो यहाँ का इरादा नेक जरूर है, लेकिन इरादा जो नेक है ना, कुछ ज्यादा ही प्यार है ना। यूनियन भी है, डेविल भी है, एम्प्रेस भी एनर्जी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, या ये भी हो सकता है आप लोग को मैंने अवेयर कर दिया, आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आप मेल भी हो तो भी अवेयर रहिए और फीमेल है तो भी अवेयर रहिए। या फिर किसी के घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाला है, सेलिब्रेशन क्या हो, लेकिन मैं ये आप लोग के लिए अवेयर कर रही हूँ बस, क्योंकि प्यार रोमांस कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी, इस कार्ड को देखिए, ये आपकी तरफ कैसे आना चाह रहे हैं। फेस देखिए, मैं सिर्फ फेस की बात करूँगी, ठीक है, फेस की बात करूँगी, ये आपकी तरफ कैसे आना चाह रहे हैं। इसीलिए ये कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, इसलिए सिर्फ एनर्जी देने से नहीं होगा, प्यार बांटने से, अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे से समझने से होगा। लेकिन प्लेफुलनेस, न्यू बिगिनिंग है, लेकिन चेहरे पे मास्क भी है, याद रखेंगे। इसलिए अवेयर रहेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस की एनर्जी में प्रिकॉशन भी लेना है, ठीक है। और एक नई शुरुआत, टाइम स्पेंड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, कॉल मैसेज भी आ सकता है। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन सहारा तो झूठ का लेना पड़ेगा और थोड़ा मतलबी होना होगा। तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।